गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ईना भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है B7 सैम पावर एपरेटस सिस्टम। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? कल मैंने आप लोगों को केबल के बारे में बताया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ केबल, शीथ केबल, बेल्टेड केबल, है ना। 2-3 टाइप के मैंने आपको जो केबल्स बताए थे वो सारे केबल्स के बारे में मैंने आप लोगों को डिफाइन किया था। ठीक, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं सैग एंड टेंशन। सैग एंड टेंशन से रिलेटेड मैंने 2 से 3 आप लोगों को करवाया। सबसे पहले सैग एंड टेंशन के बारे में थ्योरी बताया, कैलकुलेशन बताया, टेम्पलेट्स बताया। आज हम इसके चार्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपको डिराइव करने के लिए भी पूछ सकता है सैग एंड टेंशन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो आज मैं आप लोगों के सामने जो मैंने इस वीडियो लेक्चर में जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है सैग एंड टेंशन से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, चार्ट बना के आपको उसके डेरिवेशन को डिफाइन करना है, तो आप क्या क्या चीजों को इसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, कैलकुलेशन अगर हमको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो क्या लिखा है यहाँ पे? कैलकुलेशन कैन बी मेड टू डिटरमाइन द सैग एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोल रहा है? कैलकुलेशन जो रहता है कैन बी डिटरमाइन करता है सैग जो रहता है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द proposed route are known from the record of the previous year। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड होगा वो क्या होगा? उनका प्रीवियस ईयर जो भी रिकॉर्ड होंगे उस पे क्या करेगा? जो टेम्परेचर रहेगा वो डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है। देखो, ये वाली जो मेरी लाइन है वो क्या है? सैग को डिफाइन कर रही है, और ये वाली जो लाइन है वो क्या कर रही है? टेंशन को डिफाइन कर रही है ना। तो यहाँ पे देखो del2 इज इक्वल टू होता है del1 और L2 डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को थ्योरी बताती हूँ, ये थ्योरी कैसे आया। ठीक, अभी मैंने बोला ना, कैलकुलेशन कैन बी मेड बी टू बी डिटरमाइन द सैग एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रपोज्ड रूट आर नोन एज अ फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, एंड द सैग आर डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन? यहाँ पे देखो डायग्राम में आपका सैग है। सैग जो है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है? द सैग्स आर डिटरमाइन एंड इन द रेंज ऑफ अ टेम्परेचर। ठीक है, जो टेम्परेचर का रेंज रहता है उसको वो क्या करता है? डिटरमाइन करता है। एंड सैग वेरियस टेम्परेचर एंड टेंशन वेरियस टेम्परेचर कर्व आर प्लॉटेड। ठीक है, यहाँ पे देखो कर्व इसने प्लॉट किया, सैग वेरियस एंड टेंशन वेरियस। ओके, ठीक, तो sag various temperature and tension various temperature curve are plotted. These curve are called erection, sag curve and straining charts. ठीक है, and for a given conductor and loadings condition such as for the given chart is a figure number। ये जो मैंने फिगर जो बनाया है फिगर नंबर 6.6 ये। ठीक है, दिस चार्ट क्या करता है? यूटिलाइज करता है वाइल स्ट्रेनिंग कंडक्टर जो रहता है, सो दैट दे आर एडजस्टेड टू प्रॉपर सैग एंड टेंशन एंड दैट द लाइन विल नॉट ब्रेक। है ना, लाइन जो रहता है वो ब्रेक हुआ है या कहीं पे विल नॉट, कहीं पे ब्रेक नहीं, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए क्या हो रहा है? आगे की तरफ वो बढ़ते जा रहा है ना। एंड एट एनी जो भी टेम्परेचर होगा विल बी एक्सपोज्ड इन सर्विस। ओके, सैग टेंशन चार्ट जो रहता है आर यूजली सप्लाइड बाय द कंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स, एंड दिस चार्ट जो रहता है गिव्स द सैग ऑफ फॉर रूलिंग स्पैन। है ना, एंड कैलकुलेट करता है जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है कि फॉर एनी स्पेन एट एनी टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया है, क्या फॉर्मूला यूज किया हमने? del2 इक्वल टू del1 डिवाइडेड बाय L2 डिवाइडेड बाय L1। ठीक है, अभी हम डिफाइन करेंगे जो मेरा del2 है वो क्या है। यहाँ पे देखो जो del2 है, del2 इज इक्वल टू होता है सैग फॉर रिक्वायर्ड स्पैन एंड टेम्परेचर। ठीक है, जो सैग स्पैन का क्या होता है? स्पैन एंड टेम्परेचर होता है। del1 मेरा क्या होता है यहाँ पे? सैग फॉर अ रूलिंग स्पैन एट द गिवन टेम्परेचर, और L2 क्या होगा? रिक्वायर्ड स्पैन एंड, और L1 जो रहेगा वो क्या होगा? मेरा रूलिंग स्पैन।
ठीक है। तो ये जो सारी फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो उसने बता दिया। उसके बाद देखो del 2 del 1 L2 L1 स्क्वायर एज इट इज। ठीक है। मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल हमने क्या लिया है कि फॉर दिस जैसे कि मैंने वैल्यू फाइंड की है, सैग स्पेंथ लेन की वैल्यू 250 से स्टार्ट होती है, और मीटर में अगर हम देखें उसको सैग इन मिनिमम लेंथ में देखते हैं और मीटर में देखते हैं, तो 250 से अगर वो स्टार्ट होता है तो 450 तक उसका रेंज आता है, मतलब 3.545 से 11.19 तक जाते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने एक नॉर्मल से एग्जांपल लिया, डेल की वैल्यू अगर मैंने 300 ली है और डेल 1 की वैल्यू 335 लिया है। ठीक है। 450 से मैंने कम में ही लिया है, 450 से अब नहीं लिया है यहाँ पे वैल्यू। तो इस वैल्यू को L2 और L1 को हम क्या किया, इसने डिवाइड किया। डिवाइड करने पे सारा कैलकुलेट करने के बाद क्या आया, 4.97 मीटर आया। तो ऐसे करके अगर आपको वैल्यू देता है तो आप स्पेन लेंथ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको दिया है एग्जाम्पल में, जैसे कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 कैमल्स कंडक्टर्स आपको दे दिया है 5384 mm स्क्वायर का, है ना। स्पेन भी आपको दे दिया है, डेटा आपको दी हुई है, और वहां से वैल्यू क्या करना है, आपको फाइंड करना है। ठीक, ये हुआ। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं किसके किसके बीच है। एच जो है वहां पे क्या है, डिफरेंशियल स्पेन लेंथ है बिटवीन किसके बीच, ए और बी के बीच में है। ठीक है। और एक्स क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। जब अभी डायग्राम में आप लोगों को मैं शो करूंगी वहां पे आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। और एल जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पेन लेंथ है बिटवीन किसके बीच, ए एंड बी के बीच। ठीक है। तो ये क्या हुआ, एल माइनस एक्स हमने जो लिया है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रॉम अ लोवेस्ट पॉइंट ओ। ठीक, यहां तक समझ में आया। जब हम कंडक्टर ए ओ बी, अच्छा मैं आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम बता देती हूँ इसका। देखो डायग्राम में क्या क्या चीजें दिख रही है, सपोर्ट ऑन अनइक्वल लेवल। ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को रीड करके बताया अनइक्वल लेवल में क्या क्या चीजें हैं। इट हाईली और ग्राउंड सपोर्ट आर नॉट यूजली सेम लेवल। सेम लेवल पे है क्या, देखो यहां से इसका डिस्टेंस देखो और यहां से इसकी डिस्टेंस देखो। ठीक है। बहुत डिफरेंट है दोनों के, है ना, मतलब इक्वली नहीं है, सेम लेवल पे नहीं है ये, है ना। और एच जो है वो क्या है, डिफरेंस है बिटवीन लेवल सपोर्ट ए और बी। यहाँ पे सपोर्ट ए और बी क्या है, ये जो मेरा सपोर्ट ए है और ये सपोर्ट बी है, ये क्या है, यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस बताया है। ठीक है। इसके बीच का और इनके बीच का डिफरेंस बताया है उसने। ठीक। एल जो है वो क्या है, स्पेन लेंथ है बिटवीन किसके बीच, इस ए और बी के बीच की जो लेंथ है। ठीक। एक्स क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ए फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ओ से। ये मेरा लोएस्ट पॉइंट ओ है ना। इस लोएस्ट पॉइंट ओ से क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है मेरा। इस हॉरिजॉन्टल से क्या है, डिस्टेंस है लोएस्ट पॉइंट ओ से। और L माइनस एक्स जो होगा वो मैंने क्या बताया था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस B से लोएस्ट पॉइंट O होगा। जैसे कि ये मेरा B है, ठीक है, इस B से मेरा लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, इस B से लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, O होगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए, वही चीज अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसका ये देख लेते हैं, डेरिवेशन देखते हैं इसका। डेरिवेशन में क्या बताया है, द कंडक्टर ए ओ बी एट द कटनरी बी डैश ओ बी, बी डैश भी मैंने वहां पे डायग्राम में शो किया था। द पोर्शन ओ ए एंड ओ बी मे बी ट्रीड एज द कटनरी ऑफ अ हाफ स्पैन एक्स एंड एल माइनस एक्स एंड सेग एस टू एंड डेल टू एंड डेल वन की क्या होगा, रिस्पेक्टिवली रहेगा। ठीक है। तो डेल वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या लेंगे हम यहाँ पे, H डिवाइडेड बाय W, है ना। और क्या हो जाएगा ये cos H W L माइनस एक्स H माइनस 1, ये आपको मान के चलना है पहले। ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, L को नेग्लेक्ट कर दिया है, तो H डिवाइडेड बाय W cos W x डिवाइडेड बाय H माइनस 1 हुआ। ठीक है। द टेंशन जो रहता है A और B के बीच हमको इज ए गिवन बाय TA दिया है और TB दिया है। TA इज इक्वल टू क्या होता है, x cos, है ना, H cos H
डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय एच, टी बी इज इक्वल टू होता है एच कॉस एच डब्ल्यू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एच होता है। ठीक, यहां तक आई चीजें समझ में। इसके आगे देखते हैं। देखो आगे क्या बोला है, द मैक्सिमम जो टेंशन होता है वुड बी अकर एट अ बी एंड सीन्स एल माइनस एक्स इज ग्रेटर होता है किससे, एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्टिकल रिएक्शन एट अ हायर सपोर्ट, हायर सपोर्ट मतलब क्या बोल रहा है, उसको क्या लेंगे हम, डब्ल्यू एल माइनस एक्स लेंगे। ठीक है, एंड वर्टिकल रिएक्शन एट अ लोएस्ट सपोर्ट जो रहेगा वो क्या होगा, डब्ल्यू एक्स होगा, है ना। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब डेल वन और डेल टू की जब वैल्यू को पूरा पुट करेंगे तो डेल वन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू टू माइनस एल माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 8t, जो किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू एल माइनस एक्स स्क्वायर 2t के। एज इट इज आपको किसके लिए निकालना है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये पूरे का क्या है, स्क्वायर है ना। देखो ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, मैं ये आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे ये क्या हुआ है, 2 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। बोलने का मतलब ये है कि डब्ल्यू 4l माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 है, तो ये और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 2, तो ये अपने को मिला। ठीक है, एज इट इज आपका ये वाला हुआ 2x स्क्वायर है, तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 8 क्या होगा, 2, तो क्या मिला हमको, डेल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई चीजें क्या बोल रही हैं, कैसे हम कैलकुलेट किए इसको, है ना। तो इस टाइप का अगर आपको इक्वेशन देता है, टी ए टेंशन, टी ए और टी बी भी दे दिया, अब डेल वन और डेल टू निकल गया। अब हमको एच की वैल्यू फाइंड करनी, तो एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल वन माइनस डेल टू करेंगे। देखो आगे किया है, ये क्या किया है मैंने, डेल वन माइनस डेल टू किया है, तो डेल वन की वैल्यू क्या थी, डब्ल्यू एल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 2t जो हमने पीछे निकाला। ठीक है, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर 2t इक्वल टू, जब इसको हम एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2t, तो इसका एलसीएम आएगा डब्ल्यू एल माइनस एक्स स्क्वायर, इसके पास भी एज इट इज है, और ये डब्ल्यू एक्स, पूरा इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, डब्ल्यू एल, है ना, डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाय 2t एल माइनस 2x आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगी एल माइनस 2x, और ये जो रहेगा इधर पे क्या है, h है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हुआ है ये h है ना, तो ये डब्ल्यू एल 2t एल माइनस 2x। ठीक है, तो ये क्या चले गया, इससे इसने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या हो गया, 2t और डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एल और एल माइनस 2x। ठीक है, यही चीज इसने यहाँ पे किया है, ये जो किया है उसने, है ना, और x माइनस एल डिवाइडेड बाय 2 माइनस th ओमेगा एल। ठीक, इसको हमने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, किससे सेपरेट किया है, x से डिवाइड करके। ठीक है, तो l माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, l बाय 2 प्लस ts डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एल, ये आया। ठीक है, और कुछ नहीं था, बस आपको यही फाइंड करना था, मतलब कि अगर आपको सेग और इसके चार्ट में अगर आपको कैलकुलेट करने दिया जाए तो प्लॉटेड कर्व पे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने डायग्राम बनाया है, डायग्राम में भी वही शो किया है उसने कि मान लो वैल्यू अगर एक्स ऑप्टेन है तो जो मेरा डायग्राम है वो क्या शो करेगा, क्लियर करेगा, एल बाय 2 जो रहेगा वो इक्वल होगा टीएच और ओमेगा एल के, लोएस्ट पॉइंट ओ जो रहेगा वो कर्व कंसाइड्स करेगा विथ द लोअर सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। इफ एल बाय 2 जो रहेगा वो क्या होगा, एक्स जो रहेगा इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ए जो रहेगा वो राइट हैंड साइड पे ऑफ अ ओ के, है ना, एंड विल बी ऑन रिजल्टेंट अपवर्ड पुल द इज ग्रेटर होता है डाउनवर्ड पुल ड्यू टू द वेट ऑफ द वायर के। इन द नेक्स्ट में हम एडजस्ट करते हैं जो भी मेरा स्पैन होता है, इफ अपवर्ड पुल ऑफ द ग्रेटर देन अ डाउनवर्ड लोड ऑफ द एडजॉइनिंग स्पैन
when a filled wood VB cases and conductor tends to swing clear to be points support. ठीक है, तो इस टाइप का अगर आपको पूछता है, अगर ये 7 मार्क्स में पूछता है तो आपको ये सारा कैलकुलेशन सेकंड टेंशन का जो चार्ट बना के, थ्योरी बना के, उसकी वैल्यूज और अनइक्वल, अगर देखो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिफाइंड सेकेंड टेंशन सपोर्ट ऑफ अनइक्वल लेवल पे आपको फाइंड करने बोल रहा है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसे इस टाइप से आपको डिफाइन करना पड़ेगा. ठीक है, और इसमें तो ज़्यादा कुछ पूछता है नहीं, डायरेक्टली आपको यही क्वेश्चन अगर पूछता और इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछते तो न्यूमेरिकल्स भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू. ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगर इस पर कुछ डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं. ये नॉर्मल सा सिर्फ एक न्यूमेरिकल था, डेरिवेशन था, इसमें न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को कराऊंगी क्योंकि सेग एंड टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन को 2 से 3 टाइप के घुमा के पूछ सकते हैं. जितने भी वेराइटीज जो भी मैं टॉपिक आप लोगों को करवा रही हूँ उसको आप लोगों को अच्छे से करना है. ठीक, तो ठीक है, फिर आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे.